वेलकम फ्रेंड्स, एक अनजानी जर्नी पर आज हम आपको लेकर चलेंगे उन रहस्यमयी जगहों की ओर जिनके बारे में सुनकर भी दिमाग चकरा जाता है। हमारी दुनिया को मैप और मेजर किया गया है, पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये वो स्पॉट्स हैं जो साइंस और हिस्ट्री दोनों के लिए एक पहेली बनकर रह गई है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जो एक दिन मैप पर है और अगले दिन गायब हो जाती है। एक रियल लाइफ वैनिशिंग एक्ट, जैसे कोई जादू हो या फिर नेचर का कोई अनदेखा खेल। ये सिर्फ बेड टाइम स्टोरीज नहीं है, ये ऐसे पजल्स हैं जो ब्राइटेस्ट माइंड्स को भी हैरान कर देते हैं। वैज्ञानिक, लॉस्ट जी और एडवेंचरर सबने इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है। हमारे पास सैटेलाइट्स, सबमरीन और एंडलेस क्यूरियोसिटी है, पर कभी-कभी अर्थ हमें आउटस्मार्ट कर देती है। टेक्नोलॉजी के बावजूद कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। कभी-कभी हिस्ट्री में एक जगह दिखती है, डॉक्यूमेंट होती है और फिर बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाती है। पुराने मैप्स, जर्नल्स और एक्सप्लोरर्स की कहानियां इन मिस्ट्रीज को और गहरा बना देती हैं। ये मिस्ट्रीज हमें याद दिलाती हैं कि हम कितने भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाएं, नेचर अपने सीक्रेट्स रखती है। हर नई लॉस्ट के साथ नए सवाल भी खड़े हो जाते हैं। अननोन ही हमारी दुनिया को थ्रिलिंग रिमेंसता है। यही अनसुलझे रहस्य हमें आगे बढ़ने और जानने के लिए इंस्पायर करते हैं। आज हम ऐसे ही एक बड़े पजल में उतर रहे हैं, एक आइलैंड जिसने हाइड एंड सीक का अल्टीमेट गेम खेला। ये आइलैंड कभी मैप्स पर था, फिर अचानक सबकी नजरों से ओझल हो गया। यह सदियों तक मैप पर एक डॉट था, फिर अचानक गायब हो गया। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इसकी तलाश में कई थ्योरीज दी, लेकिन सच आज भी छुपा है। यह सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, यह एक रियल लाइफ मिस्ट्री थ्रिलर है। इसमें रोमांच है, सस्पेंस है और ढेर सारे सवाल हैं। हम एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करेंगे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती है और हमें हैरान कर देती है। क्या ये नेचर का प्रैंक है या फिर कोई भूगोलिक घटना? क्या आप वैनिशिंग आइलैंड के रिडल को सुलझाने के लिए रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उस रहस्य के बारे में जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जिस आइलैंड की बात हो रही है, बरमेजा। एक ऐसा नाम जो सदियों से सी नक्शों पर दर्ज था, लेकिन आज एक रहस्य बन चुका है। सदियों तक बरमेजा ऑफिशियल मैप्स पर एक फिक्सचर था, गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक छोटा सा डॉट। पुराने नक्शों में यह आइलैंड इतना साफ दिखाया गया था कि जैसे वहां जाना मुमकिन हो। स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस के कार्टोग्राफर्स सभी सहमत थे, बरमेजा मौजूद था। अलग अलग देशों के नक्शों में, अलग अलग भाषाओं में, लेकिन हर जगह बरमेजा का नाम था। यह सेलर्स के लिए एक लैंडमार्क था, विशाल ओशन में एक रेफरेंस पॉइंट। सी यात्राओं में यह आइलैंड नेविगेशन के लिए बेहद जरूरी माना जाता था। इमेजिन कीजिए कि आप 16वीं सदी के नेविगेटर हैं, अपने मैप पर ट्रस्ट कर रहे हैं और बरमेजा को क्लियरली मार्क किया हुआ देख रहे हैं। उस समय नक्शों पर भरोसा ही सब कुछ था। 400 से ज्रेमाइंसा सालों तक यह किसी भी दूसरे आइलैंड की तरह रियल था। पीढ़ी दर पीढ़ी नाविकों ने इसकी एग्जिस्टेंस को सच माना, पर फिर ट्विस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, पुराने रहस्य सामने आने लगे। सैटेलाइट्स और जीपीएस ने उस स्पॉट को पिन पॉइंट किया जहां बरमेजा को होना चाहिए था। हर डिग्री, हर मिनट, सब कुछ मापा गया। जब एक्सप्लोरर्स ने सर्च किया तो उन्हें एंडलेस ब्लू वाटर के अलावा कुछ नहीं मिला। न कोई तट, न कोई चट्टान, बस खाली समंदर। आइलैंड गायब हो गया था पूरी तरह से, जैसे कभी था ही नहीं। न छिपा हुआ, न इरोडेड, बस गायब। कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। एक इतनी अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट की गई जगह कैसे गायब हो सकती है? क्या ये नेविगेशन की गलती थी या कुछ और? पुराने मैप्स कहते हैं कि वह वहां था, मॉडर्न ओशन कुछ और कहता है। दोनों के बीच का फर्क एक गहरी पहेली बन गया। इस कॉन्ट्राडिक्शन ने बरमेजा को एक मॉडर्न मिस्ट्री बना दिया। लोग सोचने लगे, क्या ये कोई साजिश थी या नेचर का करिश्मा? साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स सभी आंसर्स चाहते थे। कुछ ने कहा शायद आइलैंड डूब गया, कुछ ने कहा शायद कभी था ही नहीं। बरमेजा डिजिटल एज के लिए एक घोस्ट स्टोरी बन गया। इंटरनेट पर थ्योरीज वायरल होने लगी। कुछ ने इसे सीक्रेट गवर्नमेंट मिशन से जोड़ा, तो कुछ ने इसे नेचुरल डिजास्टर बताया। इसका गायब होना एक ऐसा पजल है जो सुलझने से इनकार करता है। हर जब आपके साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। आइलैंड का एब्सेंस उतना ही इंट्रिगिंग है जितना उसकी प्रेजेंस कभी थी। बरमेजा अब सिर्फ नक्शों और कहानियों में जिंदा है। बरमेजा के एनिग्मा में आपका स्वागत है। क्या आप इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या ये हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली ही रहेगा? तो बरमेजा कहां होना चाहिए था? यह सवाल सिर्फ एक भूगोल की पहेली नहीं है,
बल्कि इसमें इतिहास, राजनीति और रहस्य की परतें छुपी हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको में युकाटन पेनिनसुला के नॉर्दर्न कोस्ट से दूर एक बिजी, अच्छी तरह से स्टडी किया गया रीजन। यहां हर साल हजारों जहाज गुजरते हैं और यह इलाका नेविगेशन, व्यापार और रिसर्च के लिए बेहद अहम है। पुराने मैप्स ने बरमेजा को मैक्सिको के कोस्ट से लगभग 100 किलोमीटर दूर रखा था। इन नक्शों में बरमेजा एक स्थायी लैंडमार्क की तरह दिखता है, जैसे कि वह हमेशा से वहीं रहा हो। यह कोई रैंडम एरर नहीं थी। कई कंट्रीज के कार्टोग्राफर्स ने एक ही जगह को मार्क किया था। स्पेनिश, ब्रिटिश और मैक्सिकन मैप्स में बरमेजा का नाम और लोकेशन लगभग एक जैसी थी। गल्फ जहाजों से भरा हुआ है, ओनियल के लिए सर्वे किया गया है और सैटेलाइट्स द्वारा देखा जाता है। आज के समय में भी यह इलाका मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लगातार मॉनिटर होता है। यहां से एक आइलैंड का गायब होना ऐसा है जैसे किसी शहर की गली से एक बिल्डिंग गायब हो जाए। सोचिए, अगर अचानक आपके शहर का कोई जाना पहचाना हिस्सा ही मिट जाए, वैसा ही कुछ यहां हुआ। लोकेशन एक और रीजन से मैटर करती है। ओनियल बरमेजा की जगह पर होने से किसी देश की सीमा और उसके साथ साथ ओनियल के अधिकार भी बदल सकते थे। यह एरिया अंडर वाटर ओनियल रिजर्व से भरपूर है, $बिलियन की कीमत का। यहां के रिसोर्सेज पर कंट्रोल पाना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। बरमेजा का एग्जिस्टेंस मैरीटाइम बॉर्डर्स और इन रिसोर्सेज के कंट्रोल को शिफ्ट कर सकता था। एक आइलैंड की एग्जिस्टेंसी से सीमाएं बदल जाती और साथ ही अरबों डॉलर के ओनियल फील्ड्स का मालिकाना हक भी। तो बरमेजा सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं था, यह वेल्थ और पावर की कुंजी था। इसकी वजह से देशों के बीच तनाव और डिप्लोमेटिक गेम्स भी शुरू हो सकते थे। इसका गायब होना एक हाई स्टेक्स इंटरनेशनल पजल बन गया। बरमेजा की लॉसेस में कई मिशन निकले, लेकिन हर बार सिर्फ खाली समंदर मिला। स्टेक्स सिर्फ एक मिसिंग आइलैंड से कहीं जमीन सा थे। यह सवाल था कि इतिहास, भूगोल और पॉलिटिक्स की इस गुत्थी का सच क्या है। जहां मिस्ट्री होती है, वहां स्टोरेज होती है। लोकल लेजेंड्स ने बरमेजा को एक फ्लोटिंग आइलैंड के रूप में डिस्क्राइब किया, जो करंट्स के साथ ड्रिफ्ट करता था। कुछ इसे एक घोस्ट आइलैंड कहते थे, जो पायरेट स्पिरिट्स का घर था, जो केवल कुछ नाइट्स पर दिखाई देता था। कुछ का मानना था कि यह एक मैन मेड साइट थी, एक मिनी अटलांटिस जो समुद्र में खो गया था। ये कहानियां अनएक्सप्लेनेबल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थीं, बरमेजा को एक लिविंग मिथ बना देती थीं। गल्फ कम्युनिटीज के लिए बरमेजा सिर्फ एक मैप डॉट से जमीन सा था। यह पीढ़ियों से चली आ रही एक लेजेंड थी। मॉडर्न टाइम्स में बरमेजा की स्टोरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई। सबसे पॉपुलर आइडिया, आइलैंड को जानबूझकर डिस्ट्रॉय किया गया था। 1997 की बॉर्डर नेगोशिएशंस के दौरान बरमेजा का एग्जिस्टेंस मैक्सिको को ज़्रेमाइंसा ओनियल राइट्स देता। कुछ का दावा है कि एक सीक्रेट ऑपरेशन ने आइलैंड को मिटा दिया ताकि ओनियल फील्ड्स का कंट्रोल शिफ्ट हो सके। 1997 और 2009 में ऑनऑफिशियल सर्च में कुछ नहीं मिला, जिससे सस्पिशन और इंक्रीज्ड एविडेंस की कमी ने ही थ्योरीज को और ज़्रेमाइंसा इरेसिस्टिबल बना दिया। साइंटिस्ट्स एक अलग व्यू देते हैं। शायद बरमेजा कभी मौजूद ही नहीं था। यह एक कार्टोग्राफिक एरर हो सकती थी, जिसे सदियों तक कॉपी किया गया। अर्ली मैप मेकर्स रफ एस्टिमेट्स पर डिपेंड करते थे। एक सैंड बार, क्लाउड या सीवीड को लैंड समझा जा सकता था। एक बार मैप पर आने के बाद एरर फैल गई। हिस्ट्री फैंटम आइलैंड्स से भरी है। बरमेजा एक और हो सकता है। ऑनऑफिशियल सर्च में कोई डूबा हुआ लैंडमास, कोई डेब्रिस नहीं मिला, बस एक स्मूथ सीबेड। ज़्रेमाइंसा साइंटिस्ट्स के लिए सबसे सिंपल आंसर बेस्ट है। बरमेजा एक फिक्शन था जो लेजेंड बन गया। कोई घोस्ट नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, बस ह्यूमन एरर। मिस्ट्री, वे कहते हैं, स्केप्टिसिज्म से सॉल्व होती है, पर हर कोई कन्विंस्ड नहीं है। पर क्या होगा अगर बरमेजा रियल था? कुछ साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि नेचुरल फोर्सेस एक आइलैंड को मिटा सकती है। इस रीजन की जियोलॉजी अनस्टेबल है। सॉफ्ट लाइमस्टोन, शिफ्टिंग सॉल्ट डोम्स। एक बड़ा हरिकेन घंटों में एक लो लाइंग आइलैंड को बहा ले गया हो सकता है, या एक अंडर वाटर लैंडस्लाइड इसे लहरों के नीचे डुबो सकती थी। इंक्रीजते सी लेवल्स ने इसे सदियों से धीरे धीरे सबमर्ज कर दिया होगा। अगर बरमेजा मौजूद था तो नेचर के पास इसे गायब करने के बहुत सारे तरीके थे। ओशन इरेजर का मास्टर है। बरमेजा का गायब होना मैक्सिको में एक पॉलिटिकल स्टॉर्म बन गया। यूएस के साथ 1990 के दशक की ट्रीटी तय करती कि कौन विशाल ओनियल रिजर्व्स को कंट्रोल करेगा। अगर बरमेजा मौजूद होता तो मैक्सिको का क्लेम बाहर एच जाता।
इसका एब्सेंस उन लोगों के लिए सस्पिशियसली कन्वीनियंट था जो एक अलग बॉर्डर चाहते थे। पॉलिटिशियंस ने गवर्नमेंट पर नेग्लिजेंस या इससे भी वर्स का अक्यूज लगाया। मैक्सिकन नेवी और यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ साइट को सर्च किया। मीडिया ने इस हंट को एक नेशनल ऑब्सेशन बना दिया, पर कुछ नहीं मिला। ऑफिशियल कंक्लूजन बरमेजा दिए गए कोऑर्डिनेट्स पर मौजूद नहीं था। ट्रीटी बिना इसके साइन की गई। कुछ के लिए वह एंड था, दूसरों के लिए टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। डाउट बना रहता है और स्टोरी मरने से इनकार करती है। तो हमने क्या सीखा है? बरमेजा मैप पर एक घोस्ट है, एक मिस्ट्री जो बनी हुई है। क्या यह रियल था, नेचर या कॉन्स्पिरेसी से इरेज दिया गया, या सिर्फ सदियों पुरानी गलती? सच अभी भी अनसुलझा है। बरमेजा हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी सीक्रेट्स हैं। इंफॉर्मेशन के एज में भी कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं होता। पानी का खाली पैच स्टोरेज और स्पेकुलेशन से भरा है। शायद एक दिन नए एविडेंस सामने आएंगे। तब तक बरमेजा एक लेजेंड है, क्यूरियस लोगों के लिए एक पजल। आपको क्या लगता है क्या हुआ? केस अभी भी ओपन है।